हेलो। हेलो। बताइए जी। हम्म। भैया मिलेगा 13 से 15 के रेंज में, लेकिन हम आपको 11 बजे के बाद चीज़ें बताएंगे बाकी। हाँ हाँ, मैं बाद में बताता हूँ आपको चीज़ें। गुड मॉर्निंग। हेलो। जस्ट स्टार्ट किया। गुड मॉर्निंग गाइस, गुड मॉर्निंग। हेलो। वो मैंने आज नहीं किया था, वो मैंने परसों कल या परसों किया था कल, हाँ कल किया था। अच्छा, वो मैं टेस्ट कर रहा था ना कि फिर होगा कि नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि मैंने दोनों अकाउंट में किया डाले थे। क्योंकि अपने नेट बैंकिंग में पैसे ऐड करना पड़ता है, ऐड करने के 24 घंटे बाद भी पैसे ज़्यादा ट्रांसफर होते हैं ना। हाँ, नहीं नहीं, हो गया होगा, वो मैं अभी आऊँगा तो फोन कर दूँगा। ठीक है। हाँ, एक बार जरा आप लोग कंफर्म कर दीजिएगा, वॉइस स्क्रीन क्लियर है प्रॉपर। ठीक है, ओके, लेट्स स्टार्ट। हम लोग स्टार्ट करते हैं। अच्छा, हम लोगों ने लास्ट क्लास में क्या किया था कि गूगल सर्च एड तक हम लोगों ने पढ़ लिया था, अगर आपको याद हो। तो गूगल सर्च के ऐड हम लोगों ने पढ़ लिए थे। तो एक बार हम आपको उसके रिजल्ट्स भी दिखा देते हैं, और आज हम लोग स्टार्ट करते हैं गूगल डिस्प्ले एड्स। ओके। तो हम लोग आ जाते हैं अपने दूसरे अकाउंट में, और जहाँ से हमने अपने ऐड चलाए थे, तो मैं डायरेक्टली अपने ऐड अकाउंट में लॉगिन हो जा रहा हूँ। और ये मेरा जो है वो ऐड अकाउंट है, जहाँ पे हमने लास्ट टाइम में आपको एड्स बना के दिखाए थे, और ये एड्स हमारे रन भी हुए थे। इसका आपको रिजल्ट वगैरह भी मैं आपको दिखाते हैं। तो यहाँ पर भी मेरे जो सीपीसी थी वो थोड़ी सी महंगी आई थी। तो ये खैर कोई बात नहीं, कुछ प्रॉब्लम हो गई थी। बट ये देखो, यहाँ पर मेरे ऐड अकाउंट को ओवरव्यू ये दिखाता रहता है कि यहाँ पर 1680 रुपये खर्च हुए हैं। और एक बार सीपीसी आपकी एक वीक के लगभग 93 कॉस्ट आई है। इंप्रेशन 324 पड़े हैं, क्लिक्स हमारे 18 हुए हैं। तो अगर मैं पर कंपेनी लेवल की बात करूँ, तो यहाँ पे 2-3 कैंपस हमने बनाए थे, अगर मुझे वो चेक करना है। तो यहाँ पर आपका एक कैंपस दिख रहा है, कैंपस को क्लिक करना होगा। और यहाँ पर आप आ जाएंगे अपने सारे कैंपेन्स में, जिस तरह से आपको फेसबुक में देखने को मिलता था। ये हमारे सारे कैंपेन्स हैं जो आपको यहाँ पे दिख रहे हैं। तो हमने जो फिलहाल ऐड बनाया था आप लोगों के सामने, ये टेस्टिंग करके मैंने ऐड बनाया था, इस एड्स को मैंने चलाया था। और इस ऐड की अगर मैं यहाँ पर चीज़ें देखना चाहूँ, तो यहाँ पर मैं थोड़ा सा आगे स्क्रॉल करूँगा। तो ये हमारा किस सर्च टाइप का ऐड था। और यहाँ पर हमारे 11 क्लिक्स हुए थे हमारे ऐड पे, जो हमने ऐड बनाया था उसमें 11 क्लिक्स हुए थे। इंप्रेशन हमारे 64 पड़े थे। इंप्रेशन का मतलब क्या होता है कि फॉर एग्जाम्पल जैसे कि किसी ने यहाँ पर आके सर्च किया नीट कोचिंग, तो यहाँ पर हमारे कुछ एड्स दिखते हैं। यहाँ पर मान लिया 3-4 एड्स दिख रहे हैं देखो यहाँ पे। तो अभी हमारा क्या हुआ है कि तीन तीन एड्स में कोई एक ही बार किसी पे क्लिक करेगा। तो यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल मेरा जो एड है वो 64 टाइम्स यहाँ पे इंप्रेशन के पड़े हुए, मतलब लोगों ने सर्च किया तो 64 टाइम्स मेरा एड यहाँ पे दिखा। बट लोगों ने कितनी बार क्लिक किया? 11 बार क्लिक किया। सीटीआर वैल्यू हमारी कितनी थी? 17%। सीटीआर मैंने आपको बताया था क्लिक थ्रू रेट होता है। आउट ऑफ 100 कितने लोग क्लिक करते हैं? तो यहाँ पर मान के चलिए आपका जो 17% का सीटीआर रहा है, मतलब अगर आपके 100 इंप्रेशन पढ़ रहे हैं तो 17 बार आपके ऐड पे क्लिक हो रहा है। एवरेज सीपीसी यहाँ पर आपकी जो आई है 46 रुपीज की आई है, मतलब एक क्लिक की कॉस्ट हमें पे करनी पड़ी लगभग 46 रुपीज। नहीं, ये सही है। ठीक है, 46 रुपीज हम पे कर सकते हैं क्लिक के लिए। और हमारी कॉस्ट टोटल जो स्पेंड होती है 508 रुपये स्पेंड होती है, बाकी सारी चीजें है। अच्छा, यहाँ पर अगर देखेंगे तो क्लिक कहाँ कहाँ पे हुए थे? तो हम लोगों ने हेडलाइन पे हमारे 10 बार क्लिक हुए थे, और एक बार हमारा मोबाइल फिक्स टू कॉल, मतलब क्या हमारे हम लोगों ने एक्सटेंशन लगाया था कॉल वाला, उस कॉल वाले एक्सटेंशन पे भी हमारा एक क्लिक हुआ था। ठीक है, ये हमारे कुछ रिजल्ट है। बाकी हमने एक दूसरे चला थे, वो हमारे इंप्रेशन का मतलब जैसे मैंने सर्च किया तो वहां पर मुझे चीजें दिख रही है, लेकिन वो क्लिक नहीं कर रहा, वो हमारे ऐड पे क्लिक ना करके किसी और क्लिक पे ऐड पे क्लिक कर रहा है। ये हमारा होगा जो होता है क्या, इंप्रेशन। अच्छा, क्लिक्स क्या होते हैं? जब हमारे ऐड पे कोई प्रॉपर जाके क्लिक करेगा।
ठीक है। ये हमने जो लास्ट क्लास में ऐड चला तो उस वाले का आपका ये था। तो अभी आपको मेरे हिसाब से सर्च ऐड के बारे में चीजें समझ में आ गई होंगी कि सर्च ऐड होते क्या है। ये चीज क्लियर है। मैं दो तरीके आपको सर्च ऐड बना के दिखा चुका हूँ। ठीक है, एक विदाउट एक्सटेंशन वाला, एक में कॉल एक्सटेंशन वाले में वो सारी चीजें हमने लगाई थी। तो आज हम लोग बढ़ने वाले हैं गूगल डिस्प्ले ऐड की तरफ। तो गूगल डिस्प्ले ऐड होता क्या, पहले तो ये आप समझ लो। ठीक है, तो गूगल डिस्प्ले एड्स होते क्या है ये आप समझिएगा पहले। तो जैसे हम किसी वेबसाइट को ओपन करते हैं, तो वेबसाइट को ओपन करते हुए आप यहाँ पर जो ये इस तरीके के ऐड देखते हैं, जैसे आपका ये क्या दिख रहा है, बायजूस ऑनलाइन ट्यूशन क्लासेस, और यहाँ पर अगर आप लेके जाओगे तो क्या दिखा है, एड्स नहीं। ये क्या है, आपका डिस्प्ले टाइप का एड्स है। और मैं अगर नीचे आ रहा हूँ यहाँ पर, तो यहाँ पर कहीं नहीं मुझे और भी डिस्प्ले टाइप देखो, मुझे कैनवा का यहाँ पर मुझे ऐड दिख रहा है। ये मुझे कुछ ना कुछ डिस्प्ले टाइप के यहाँ पर जो ऐड है वो मुझे देखने को मिल जाते हैं, ठीक है। और यहाँ पर मैं अगर नीचे आऊँगा तो मुझे देखो ऐड देखने को मिल रहा है, ये मेजर क्लासेस प्राइवेट लिमिटेड, ये आपका है इलाहाबाद में। ठीक है, ये मुझे क्या डिस्प्ले टाइप करते हैं। या फिर अगर मैं कभी यूट्यूब में जाता हूँ वहां पर बीच में आता है, या हम लोग जब किसी ऐप को यूज कर रहे हैं तो ऐप के बीच में जो आपकी फोटोज टाइप की चीजें होती है वो आपकी आती है डिस्प्ले एड्स में। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग क्या करते, अच्छा सर्च एड्स में क्या चीजें होती थी अगर मैं बात करूँ, सर्च एड्स में लोग अपने कीवर्ड सर्च करते थे, तब यहाँ पे हमको ऐड दिखाते थे। ऐसा ही था ना, लोग जब नीट कोचिंग सर्च करें तो उनको अपने ऐड दिखाना। बट यहीं से अगर मैं बात करूँ डिस्प्ले एड्स की, तो डिस्प्ले एड में कोई सर्च नहीं करता। डिस्प्ले में हम लोग क्या करते हैं, उसके इंटरेस्ट के हिसाब से दिखाते हैं। जैसे हम लोग फेसबुक में क्या करते थे, फेसबुक में कोई सर्च नहीं करता है, फेसबुक क्या करते हैं, हम उसके इंटरेस्ट के हिसाब से उसको दिखाते हैं, भाई आपका इंटरेस्ट है, आप मेरे ऐड देखिए। तो गूगल सर्च वाले ऐड में क्या होता है कि हम अपने कीवर्ड देते हैं, भाई जो कोई कीवर्ड सर्च है तभी उसको मेरे ऐड दिखाना। गूगल डिस्प्ले ऐड में क्या होगा, हम कीवर्ड नहीं दे सकते क्योंकि ये कीवर्ड सर्च करेगा नहीं, हमें तो ऐड दिखाने कहाँ पे, डिस्प्ले वाले ऐड। तो डिस्प्ले वाले ऐड कहाँ पे दिखेंगे, उसको उसके इंटरेस्ट के हिसाब से दिखेंगे। हम उसके इंटरेस्ट को चूज करेंगे, भाई इस इंटरेस्ट के जो लोग हैं उनको हमारे ऐड दिखाओ। अब ये क्या है, वेबसाइट ट्रैफिक ऐड है। सर्च ये क्या है, गूगल डिस्प्ले ऐड है लेकिन वेबसाइट ट्रैफिक के लिए। अगर मैं साइट पे क्लिक करूंगा तो क्या होगा, डायरेक्टली मैं इनकी वेबसाइट पे चला जाऊंगा। देखो मैं आ गया ना, ये किस टाइप के ऐड है, या पे वेबसाइट ट्रैफिक के ऐड है, बट ये सर्च नाम पे या पे कौन सा है, डिस्प्ले वाले ऐड है। तो ये चीज हम लोग आज क्रिएट करने वाले हैं। ठीक है, हमारा ऐड रहेगा वेबसाइट ट्रैफिक का ही, लेकिन सर्च की जगह हम लोग बनाएंगे डिस्प्ले ऐड। तो हम लोग आ जाते हैं वापस से अपने ऐड अकाउंट में, और यहाँ पर न्यू कैंपेन प्लस का बटन दिखता है, इस पर क्लिक करिएगा और आपको न्यू कैंपेन बनाने का यहाँ पर ऑप्शन आ जाएगा। तो यहाँ पर हमें कौन सा ऐड बनाना है, वेबसाइट ट्रैफिक का ही ऐड बनाना है। लेकिन यहाँ पर देखो सर्च का ऑप्शन था, हम सर्च टाइप करें, हम इसको लेके आ जाते हैं डिस्प्ले टाइप से। अब देखो यहाँ पर आपके पास दो तरीके के आते हैं, एक आता है स्टैंडर्ड डिस्प्ले कैंपेन, एक आपका आता है स्मार्ट कैंपेन। तो स्मार्ट कैंपेन में क्या होता है, तो मैं स्मार्ट कैंपेन पे जाना चाहूंगा तो यहाँ पर देखो चीजें लिखी हुई है, कस्टमाइज बिडिंग टारगेटिंग एड्स बेस्ड ऑन योर कैंपेन परफॉर्मेंस एंड कस्टमर इंटरेस्ट। मतलब क्या है कि जब हम स्मार्ट टाइप के ऐड बनाते हैं तो उसमें हम अपने हिसाब से टारगेटिंग नहीं कर पाते हैं, तो गूगल अपने हिसाब से मेरी वेबसाइट के हिसाब से टारगेटिंग करता है। बट जब हम स्टैंडर्ड में आते हैं तो यहाँ पर साफ साफ लिखा है पिक योर सेटिंग एंड टारगेटिंग, मतलब आप अपनी मर्जी से लोगों को ऐड दिखा सकते हो। तो हम लोग हमेशा क्या करते हैं, जनरली स्टैंडर्ड डिस्प्ले कैंपेन नहीं चलाते हैं। इसके बाद हम लोग यहाँ पे आगे बढ़ जाते हैं, हमें ट्रैफिक कहाँ पे लेके जाना है उसको यहाँ पर लिखना है, जो बायोलॉजी इलेक्ट्रॉनिक वाली वेबसाइट थी उसी को हम यहाँ पे इंसर्ट करने वाले हैं, क्योंकि मुझे उसी पे डिस्प्ले ऐड चलाने हैं। अब यहाँ पर मैं कैंपेन का नाम पूछ रहा है, तो यहाँ पर कैंपेन का हमारी देता हूँ कि बायोलॉजी डिस्प्ले, ये मैंने इसका यहाँ पे नाम लिख दिया हुआ है। और बस आगे चल, यहाँ पर मुझे क्या करना है, कंटिन्यू बटन पर क्लिक करना है और हम लोग बढ़ जाएंगे अपने अगले वाले स्टेप में। अच्छा, मैंने आपको लास्ट क्लास में मैंने सबको असाइनमेंट के लिए बोला था, किसी ने असाइनमेंट नहीं सबमिट किया, सिर्फ विकास ने सबमिट किया था, बाकी किसी ने सबमिट नहीं किया। ऐसा क्यों भाई, आप लोग ऐसा क्यों करते हो? गूगल एड्स का आप लोगों ने असाइनमेंट क्यों नहीं सबमिट करा, क्या रीजन है भाई, क्या ऐसी प्रॉब्लम थी जो आप लोगों ने सबमिट नहीं करा? तो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, आपके अकाउंट में पैसे नहीं मुझे कटेंगे नहीं, बात आपको ऐड बनाकर टेस्टिंग करनी थी, ऐड बनाकर आपको प्रैक्टिस करनी थी, आप पैसे थोड़ी ऐड करने थे। हमने आपको ये भी बताया था कि आपको पैसे नहीं ऐड करना पड़ेगा, वो मेथड भी मैंने बताया था आपको। मैंने कहा था बैंक ट्रांसफर वाला आपको चूज करना। बहुत आप लोग लापरवाही करते हैं यार, ऐसे कैसे चलेगा? आपके देश में कोई रिस्पॉन्स नहीं करता है, कोई भी कंप्लीट नहीं करता। ये आपके लिए प्रॉब्लम आएगी बात है, तो अपने जॉब के लिए जाओगे, इंटरव्यू के लिए जाओगे, आपको कुछ नहीं आ रहा होगा और आप इंटरव्यू में फेल होकर चले जाओगे 100%, अगर आप नहीं प्रैक्टिस कर रहे हो तो।
तो प्रैक्टिस जरूरी है, क्योंकि डिजिटल मार्केटिंग में क्या है, सारी चीजें प्रैक्टिकल ही है, यहाँ पे थ्योरी कुछ नहीं है। आपको पता है सारी चीजें यहाँ पे प्रैक्टिकल है, जो भी मैं बता रहा हूँ सारा प्रैक्टिकली बता रहा हूँ, कोई थ्योरी ऐसी है नहीं कि आधा याद कर लो उसको। चलो वापस हम लोग यहाँ पे आ जाते हैं। तो हम लोग कहाँ पर थे, यहाँ पर आ जाते वापस से अपने ऐड में, और यहाँ पर हम लोग डिस्प्ले एड्स बना रहे थे। तो अभी ये हमारा क्या था, और क्रिएट कंटेंट ये कर देते हैं। यहाँ पर हमें क्या करना है, अपनी लोकेशन टारगेट करनी है। हाँ बस वही तो नेक्स्ट पर क्लिक किया था, अभी यहाँ पर हम लोग आए हैं। अब यहाँ पर मुझे क्या करना है, अपनी लोकेशन टारगेट करना है। तो लोकेशन हम इसकी कोई भी टारगेट कर सकते हैं, जो भी आपको चाहिए, आपको इंडिया चाहिए, आपको पूरा दुनिया पूरा वर्ल्ड चाहिए, या फिर आपको नॉर्मल। तो यहाँ पर मैं आ जाता हूँ इंटर नगर लोकेशन पे, और मुझे जो अपने ऐड चलाना है वो फिलहाल कानपुर लोकेशन में ही चलाना है। ओके, तो यहाँ पर मैंने कानपुर को टारगेट कर दिया है, और यहाँ पर मैं आगे बढ़ जा रहा हूँ। यहाँ पर लैंग्वेज हमारी सामने लगी हुई है, मतलब हमारी इंग्लिश लैंग्वेज लगी है। अगर आप चाहो उसको कट करके आप और लैंग्वेजेस कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर अपने मोर सेटिंग पे आओ, तो आप देख सकते हैं मोर सेटिंग में है क्या। अगर बस इस मैंने कहा कि मोर वाली चीज़ों में जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो ये यहाँ पर आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। एक दो चीज़ें आप चाहो तो यहाँ पे चेंज कर सकते हो। जैसे यहाँ पर सबसे पहले आपको दिख रहा है ऐड शेड्यूल, यहाँ पर लिखा हुआ ऑल डे, मतलब क्या आपका जो ऐड है वो हर दिन चलेगा। बट अगर आप चाहते हैं कि आपका ऐड कुछ स्पेसिफिक डेज में चले, या आपका ऐड सिर्फ संडे मंडे ट्यूजडे को चले, बाकी दिन ना चले, तो वो चीज़ आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हो। नेक्स्ट ऑप्शन है शो ऑल ऑन डिवाइसेस। अपना ऐड आप हर जगह दिखाना चाहते हो, हर डिवाइस में दिखाना चाहते हो, तो कुछ स्पेसिफिक डिवाइस में, तो वो चीज़ भी आप यहाँ पे एडिट बटन पे क्लिक करके इसको आप यहाँ पे सेट कर सकते हो कि आपको जो अपना ऐड है वो किस डिवाइस में आपको यहाँ पे दिखाना है। यहाँ पर मैं करूँगा सेट एंड स्पेसिफिक डिवाइस में। तो यहाँ पर आपके पास दो तीन तरह के ऑप्शन आ रहे हैं। सबसे पहला ऑप्शन यहाँ पर क्या आने वाला है कि आप अपना ऐड सिर्फ कंप्यूटर में दिखाओ, आप अपना सिर्फ मोबाइल में दिखाओ या टैबलेट में दिखाओ। तो ये चीज़ आप कहाँ पे करना चाहते हो वो आप यहाँ से टारगेट कर सकते हो। तो भाई मुझे तो अपने ऐड अगर लैपटॉप में मुझे नहीं दिखाना, मुझे जो लोग फोन यूज कर रहा हूँ उनको दिखाना है, तो उसको मैं टारगेट कर सकती हूँ। उसके बाद यहाँ पे आप ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ टारगेट कर सकते हो, डिवाइस मॉडल के साथ टारगेट कर सकते हो कि भाई मुझे सिर्फ इसी मोबाइल में ऐड दिखाना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि एंड्रॉइड फोन में यहाँ पे एंड्रॉइड पे क्लिक करो तो एंड्रॉइड के सारे आपके वर्जन यहाँ पे मिल जाएंगे। हर एक जितने फोन आज तक बने वो सारे फोन के मॉडल यहाँ पे मिल जाएंगे आपको। ठीक है, तो आप इस हिसाब से भी यहाँ पे आप टारगेटिंग कर सकते हो अगर आप चाहो तो। अदरवाइज इसमें आपको कोई जरूरत नहीं करने की। ठीक है, ये आपकी एडवांस चीज़ है, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। आप चाहो तो यहाँ पे नेटवर्क वाला भी टारगेट कर सकते हो कि भाई आप किस नेटवर्क से जो है वो आप चला रहे हो। ये क्यों होता है समझिएगा। अभी तो खैर मैं बायोलॉजी ऐड चला रहा हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैं किसी कंपनी के, किसी मैं मोबाइल कंपनी के लिए ऐड चला रहा हूँ, मान के चलता हूँ मैं किसी मोबाइल कंपनी के लिए ऐड चला रहा हूँ, तो मेरा कोई ऐसा सॉफ्टवेयर है, मेरा कोई ऐसी सर्विस है जो किसी स्पेसिफिक मोबाइल के लिए अवेलेबल है। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर डिवाइस मॉडल में जाकर मैं क्लिक करूँगा, और यहाँ पर मैं सिंपली दिखा दूंगा कि भाई मुझे जो है ये सिर्फ अवेलेबल है मेरा सैमसंग के फोन के लिए। तो मेरा ऐड किसको दिखेगा, सिर्फ उन्हीं लोगों को दिखेगा जो लोग अपना जो गूगल है वो सैमसंग के फोन में यूज कर रहे हैं। क्यों, क्योंकि मेरे जो प्रोडक्ट वो सर्विस है वो सैमसंग फोन के लिए ही अवेलेबल है। ठीक है, तो ये चीज़ हम लोग यहाँ पर टारगेट कर सकते हैं। हाँ होता है, इसमें क्या मतलब होता है, ऐसा थोड़ी कि फर्जी लिखा हुआ है। मैं यहाँ पे यही तो जिसका मैं दिखा सकते भाई, आप जिसको चाहो पर्टिकुलर उसको ऐड दिखा सकते हो। मैं उसको ऐड दिखाना चाहूँ, फॉर एग्जाम्पल मेरा सैमसंग का वो सॉफ्टवेयर आया है, मेरा कोई प्रोडक्ट है सैमसंग का, मेरा सैमसंग का कवर है, कुछ भी है, तो मैं क्या करूँगा, मैं सैमसंग वाले को ऐड दिखाऊंगा। अब मैं किसी और फोन वाला मेरा ऐड देखेगा तो उसको क्या जरूरत है उसकी, तो मैं उसी को ऐड दिखाऊंगा जो गूगल सैमसंग के फोन में यूज कर रहा। और सेकंड थिंग यहाँ पर एक चीज़ और मैं अगर बात करता हूँ, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर मैं अगर दिखाता हूँ आपको नेटवर्क के बारे में। फॉर एग्जाम्पल एयरटेल कंपनी है, ठीक है, एयरटेल कंपनी क्या करना चाहती है, अपने जो अपने सर्विसेज को प्रमोट करना चाहती है। अब ये बताओ, जो यूजर ऑलरेडी से एयरटेल यूज कर रहा है, ठीक है, उसको अगर एयरटेल के ऐड दिखेंगे तो कोई कंपनी को फायदा नहीं फायदा ना, क्योंकि भाई वो तो ऑलरेडी से एयरटेल यूज कर रहा है ना, क्या करते उसको ऐड दिखाने की। ऐड दिखाने की जरूरत किसको है, जो लोग जियो यूज कर रहे हैं, जो लोग वोडाफोन यूज कर रहे हैं, जो लोग आइडिया यूज कर रहे हैं। तो यहाँ पर आप ये चीज टारगेट कर सकते हैं भैया आप जो अपना फोन में इंटरनेट चला रहे हो वो किस कंपनी का चला रहे हो। मैं यूज कर रहा हूँ आइडिया का। अब क्या होगा, अब ऐड उनको दिखेंगे, एयरटेल वाले जो ऐड चलाएंगे सिर्फ उनको ऐड दिखेंगे जो लोग अपने फोन में आइडिया के इंटरनेट यूज कर रहे हैं। तो ये चीज आपकी यहाँ पे टारगेट हो सकती है, अलग अलग सर्विसेज के अलग अलग चीजों के लिए आपको टारगेट हो सकती है। ठीक है, चीज क्लियर हुई। तो मैं किसी को टारगेट नहीं करूँ, सबको चीजें बता दे रहा हूँ। ठीक है, और इसके बाद मुझे क्या करना है, यहाँ पर सिंपल हमें नेक्स्ट स्टेज पर चलना है। हम लोगों ने यहाँ पर छोटी सी चीजें टारगेट करी थी, क्या टारगेट करा था कि अपने मुझे ऐड दिखाने कहाँ पे। नेक्स्ट आपका ऑप्शन आएगा बजट का, आप डेली कितना रुपया खर्च करना चाहते हो।
तो मैं डेली पर अपने 200 रुपये खर्च करना चाहता हूँ। मेरा जो डेली का जो बजट है वो 200 रुपये है, तो मैं भाई मैं 200 रुपये खर्च करने वाला हूँ अपने ऐड पे डेली, इससे ज़्यादा मैं नहीं खर्च कर सकता। आपके जब ऐड अकाउंट में पैसे ही नहीं है तो आप यहाँ पे 2 लाख का बजट लगा लो, पैसे नहीं कटेंगे ना। जब आपके पास में पैसे ही नहीं है तो चाहे तुम चाहे जो करो भाई, आप किसी ने कहो मैं 10 लाख रुपये खर्च कर रहा हूँ, जब आपके पास जब पैसे ही नहीं है तो खर्च कहाँ से होंगे? ठीक है, जब आप पैसे ऐड करोगे तब आपके पैसे कटेंगे, ऐसे आपके पैसे नहीं कटेंगे। ठीक है, नॉर्मल सी बात है। चलो आगे आ जाते हैं। यहाँ पर हमारा क्या है, 200 रुपये का हम लोगों ने बजट लगाया। अब यहाँ पे आ जाओ बिडिंग टाइप में, ये समझने लायक बात रह गई। यहाँ पे क्या आ रहा है ऑप्शन, कन्वर्जन। लास्ट क्लास में हम लोगों ने जब ऐड बनाया था सर्च वाला, तो किसी भी सर्च ऐड को बनाने का मेरा जो अगर बात करूँ मेन मकसद मेरा क्या होगा, मैंने कौन सा ऐड बनाया, वेबसाइट ट्रैफिक ऐड बनाया था। वेबसाइट ट्रैफिक में सर्च ऐड बनाया था, तो हमारा मेन मकसद वहाँ पर क्या होगा कि भाई ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारे ऐड पे क्लिक करें, यही तो होगा। तो यहाँ पर देखिए वही चीज़ यहाँ पर बिडिंग लगी हुई है। यहाँ पर आप अपने ऐड को किस हिसाब से गूगल को क्या इंस्ट्रक्शन देना चाहते हैं, गूगल किस हिसाब से ऑप्टिमाइज करें। तो यहाँ पर मेरी जो मेन चीज होने वाली है, यहाँ पर ये वाली क्या रहेगी, देखो यहाँ पे 2 तरीके का ऑप्शन है। पहला क्या, विजिबल इंप्रेशन, मतलब क्या कि मैं अपने ऐड को ऑप्टिमाइज कर रहा हूँ कि भैया लोग जो हमारी अलग अलग वेबसाइट्स में जा रहे हैं, यहाँ पे क्या हो कि उनको खाली मेरा ऐड दिखे, मैं नहीं चाहता हूँ मेरा ऐड क्लिक करें। तो अगर आप ये चाहते हो कि आपका ऐड लोग देखे खाली क्लिक ना करें, तो इस ऑप्टिमाइजेशन को आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, इसको आप यहाँ पे विजुअल इंप्रेशन क्लिक कर सकते हो। अगर आप चाहते हो कि लोग आपके ऐड को देख के कन्वर्ट हो, मतलब आपके ऐड को लोग देखें और देखने के बाद उसको क्लिक हो, मतलब क्या आपका कन्वर्जन हो, यहाँ पर इसको आप क्या कर सकते हो, इसको आप यहाँ पे कन्वर्जन सेटअप कर सकते हो कि भाई मेरे ऐड से मेरे ऐड लोग देखें और वो कन्वर्ट होंगे उसमें। ये बात समझे हमारी आप? और यहाँ पर आपको क्या करना है, ऑटोमेटिकली मैक्सिमम कन्वर्जन को यूज करना है। आप यहाँ पे चाहो तो मैनुअली बिड को भी सेट कर सकते हो, भैया एक जो हमारा डिस्प्ले का पैसा वो कितना रहेगा, तो यहाँ पर आप जाके क्लिक कर सकते हो। भैया यहाँ पर आप एक बिडिंग लगा सकते हो, कितनी बिडिंग लगाओ, एक ऐड पे क्लिक होने की कितनी बिडिंग लगाओ, मैं सीपीसी 10 रुपये लगाऊँ, 5 रुपये लगाऊँ, 2 रुपये लगाऊँ, वो चीज़ मैं यहाँ पे लगा सकता हूँ। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पर देखो गूगल यहाँ पे चीज़ आपको बता भी रहा है, द टिपिकल फिट फॉर गूगल एड्स कैंपेन विद सिमिलर टारगेटिंग इज 7 रुपये, लगभग 7 रुपये की क्लिक कॉस्ट आएगी। गूगल यहाँ पे देखो बता रहे हैं। आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, आप यहाँ पे 8 रुपये का बिडिंग लगा सकते हो अगर आपकी मर्जी हो, नहीं तो आप बिडिंग को छोड़ दीजिए, आई छोड़ दीजिए, मैं जाने दीजिए। अच्छा, जो अभी यहाँ पे मैंने सेट करा हुआ है ना, इस हिसाब से देखो मेरे यहाँ पर क्या दिखा रहा है कि मेरा ऐड में अगर मैं डेली 200 रुपये खर्च करता हूँ तो मेरे जो क्लिक्स में बहुत सारे हो सकते हैं। ठीक है, मेरे जो क्लिक्स हैं वो लगभग 450 के आसपास हो सकते हैं, और यहाँ पर मेरी जो कॉस्टिंग आएगी लगभग 88 पैसे से लेकर 3 रुपये तक आ सकती है। ठीक है, बट यहाँ पे मैं देखो करने वाला क्या हूँ, भैया मैं बिडिंग को यहाँ पे लगाने वाला नहीं, मैं उसको ऑटोमेटिकली मैक्सिमम कन्वर्जन पे क्लिक करने वाला, मुझे ऑटोमेटिक चाहिए और जो हिसाब से गूगल को अपने पैसे खर्च करने हैं वो खर्च करिए। क्यों, क्योंकि मैं फर्स्ट टाइम यहाँ पे ऐड बना रहा हूँ, इसलिए जब दोबारा ऐड बनाऊंगा यहाँ पर मैं सीपीसी चेक करूंगा कितनी आ रही। जैसे अभी हमारे सर्च वाला ऐड में सीपीसी कितनी आई थी, 44 रुपये की आई थी, मुझे पता चल गया 44 रुपये सीपीसी आ रही। अब मैं जब अगला ऐड बनाऊंगा तो वहाँ पे सीपीसी में 45 रुपये लगा दूंगा, भाई 45 रुपये से ऊपर से ज्यादा मेरे ऐड ना पहुंचे। ठीक है, 45 रुपये से ज्यादा मेरी क्लिक कॉस्ट नहीं। तो यहाँ पर हमने क्या किया है, सिर्फ कन्वर्जन को कर दिया, बाकी यहाँ पे बिडिंग हमने कोई चीज नहीं करी है। अब यहाँ पे आपको आगे बढ़ना है और यहाँ पे आपको डेस्टिनेशन को क्लिक करना है। ओके, तो यहाँ पर क्या है, ऑप्टिमाइज टारगेटिंग के सेटअप फॉर यू। और यहाँ पर अगर मैं ऐड टारगेटिंग में आके देखूँ तो शायद यहाँ पर क्या कर रखा है, कुछ एक्स्ट्रा ऑप्शन शायद दे रखे हैं। ओके, यहाँ पर अब मेन चीज आपकी आती है, वैसे आपको ये करने की जरूरत नहीं है। मैं आपको डिस्प्ले 2-3 तरीके को बताऊंगा। पहली बात तो जो इनकी मेन सेटिंग है ना, इसको मैं क्लोज करके ही रखता हूँ, मैं इसको कुछ टच नहीं करने वाला। ठीक है, मैं इस सेटिंग को जो ऐड टारगेटिंग इसको मैं क्लोज रखता हूँ, मैं अगले वाले ऐड में बताऊंगा। अभी फिलहाल तो मैं नेक्स्ट पे करता हूँ, क्योंकि एक ही बार बताने में तो कंफ्यूजन हो जाएगा। और अभी हम लोग कहाँ पर आ गए, अपने ऐड को बनाने में। हाँ, गूगल वाला ने बहुत परेशान प्रॉब्लम कर दी। चलो अभी मैं फिलहाल पिछले स्टेप में मुझे चलना पड़ेगा। गूगल ने अपना जो चीज़ें यहाँ पर थोड़ी सी नई कर दी हैं, तो मैं अभी काम करने वाला हूँ, वापस से मैं चलने वाला हूँ अपने पिछले वाले स्टेप में। ठीक है, कुछ चीज़ें वहाँ पर रह गई हैं जो मैं वहीं पर करनी पड़ेंगी, क्योंकि गूगल की कुछ चीज़ें शायद यहाँ पर चेंज हुई हैं, और चेंज होने की वजह से इनका जो थोड़ा सा डिस्प्ले टाइप का है, जो उनका ऐड दिखाने का तरीका मैं आपको लास्ट क्लास में बता सकता हूँ, थोड़ा सा चेंज हो गया है ऐड बनाने का तरीका। तो अगर मैं इसको वापस से आता हूँ, वापस वाले अपने पिछले वाले पॉइंट पर आता हूँ, तो यहाँ पर क्या है कि आपको ऐड टारगेटिंग करनी है। अभी हमने क्या डिसाइड किया है कि भाई मुझे अपने ऐड चलाने कहाँ पे है, मेरा बजट क्या है,
ठीक है, ये सारी चीज़ें हमने डिफाइन करी थी। अब हमें क्या करना है कि अपने ऐड को दिखाना किसको है, किन लोगों को अपने ऐड को हम दिखाना चाहते हैं, वो हमें यहाँ से टारगेट करना पड़ेगा ऐड टारगेटिंग से। और यहाँ पर हम लोग इस पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर भी आप देखेंगे आपको 2-3 तरह की चीज़ें देखने को मिलेंगी। सबसे पहले मैं बात करूँ ऑडियंस सेगमेंट के हिसाब से। सबसे पहला क्या लिखा है, सजेस्टेड हू शुड सी यू। दूसरा है डेमोग्राफिक के हिसाब से आप इसको टारगेट कर सकते हो। तीसरा है आप कीवर्ड के हिसाब से भी टारगेट कर सकते हो। चौथा है टॉपिक्स के हिसाब से। पांचवा है प्लेसमेंट के हिसाब से। तो समझिएगा एक एक चीज। मैं सबसे पहले कीवर्ड पे आता हूँ। कहने का मतलब क्या है, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ कीवर्ड, हम लोगों ने सर्च टाइप के ऐड बनाए थे तो वहां पर हम लोगों ने कीवर्ड डाले थे, याद है? तो होता क्या था कि वहां पर जब हमारा कोई कीवर्ड सर्च करता था तो उसको गूगल सर्च में हमारे ऐड दिख जाते थे, तो गूगल का सर्च में रिजल्ट किया जाता था, फिर वहाँ पर हमारे ऐड दिख जाते थे। जैसे कि अगर यहाँ पर मेरे ऐड दिख रहा है तो उन्होंने सर्च किया तो मेरे ऐड दिख रहा है। अब यहाँ पर डिस्प्ले वाले में क्या है कि यहाँ पर भी आप कीवर्ड टारगेट कर सकते हो, ठीक है? तो ये ऐड दिखेंगे कैसे? फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर मैंने कीवर्ड टारगेट कर दिया नीट कोचिंग, जो भी मैंने अपना सारे कीवर्ड डाल दिए। तो अब होगा क्या यहाँ पर, जब लोग गूगल में आएंगे और सर्च करेंगे नीट कोचिंग तो उसको यहाँ पर तो दिखेंगे सर्च वाले ऐड। अब हमारे डिस्प्ले वाले ऐड देखेंगे उसको तो जब कोई यूजर, ठीक है, गूगल में आएगा, सर्च करेगा नीट कोचिंग या फिर हमारे कीवर्ड को सर्च करेगा तो उसको हमारे तुरंत डिस्प्ले वाले ऐड दिखने वाले नहीं है। उसको दिखेंगे कहाँ पे, जब वो यूजर वहां पे सर्च करने के 1-2 मिनट बाद या 4 मिनट बाद या आधे घंटे 1 घंटे बाद वो किसी वेबसाइट को विजिट कर रहा होगा, किसी ऐप को यूज कर रहा होगा, यूट्यूब वीडियोज को देख रहा होगा, तो उसको वहां पर मेरी डिस्प्ले ऐड दिखेगी। क्यों? क्योंकि मैंने अपने सर्च कीवर्ड में डाल दिया, भैया अगर ये कीवर्ड को सर्च करे उसको मेरे डिस्प्ले वाले ऐड दिखाएं। तो सर्च वाले आपके जो ऐड होते हैं वो आपके तुरंत इंस्टेंट यहाँ पर दिखते हैं सर्च में रिजल्ट के, पर जो डिस्प्ले वाले ऐड होंगे वो तुरंत नहीं दिखेंगे। कहाँ पर दिखेंगे आपको, जब किसी वेबसाइट को विजिट करो, किसी यूट्यूब चैनल की वीडियो देख रहे हो या फिर आप किसी ऐप को यूज कर रहे हो। तो अगर आप ये चाहते हो तो यहाँ पर आप जो कीवर्ड्स हैं वो अपने आप टारगेट कर सकते हो। अब आते हैं मेन ऑडियंस सेगमेंट पे, जो हम लोग यहाँ पे टारगेट करने वाले हैं। यहाँ पे क्लिक करते हैं। अब हम लोगों की क्या इंटरेस्ट को टारगेट करने वाले हैं। अब यहाँ पे आप आ जाओ, अब लोगों के इंटरेस्ट को आप यहाँ पर सर्च करना स्टार्ट करो तो भैया आपके इंटरेस्ट क्या है। तो अभी हम लोग किसको टारगेट करेंगे, हम उन लोगों को टारगेट करेंगे जिनका जो इंटरेस्ट है वो नीट एग्जाम में। अच्छा, फेसबुक जो है, गूगल जो है आपका इंटरेस्ट पता कैसे करता है, तो ये आपका इंटरेस्ट इस चीज में, आपका इस चीज में, आपका इस चीज में। आप गूगल में जो भी जाके सर्च करते हो, यूट्यूब में जिस तरह की वीडियोस देखते हो या फिर और जो एक्टिविटीज आप करते हो गूगल के प्लेटफॉर्म पे, उन एक्टिविटीज से गूगल आपको ट्रैक करता है और फिर आप पता करता है कि आपका इंटरेस्ट किस चीज में है। जिन एक्टिविटीज को आप ज्यादा गूगल पे परफॉर्म करते हो उन्हीं के हिसाब से गूगल आपको उस सेगमेंट में डालते रहता है। तो जब भी कोई जो ऐड चलाने वाला होता है, तो बिजनेस होता है जो ऐड चलाता है, तो जब वो ऑडियंस टारगेट करता है, भाई मुझे नीट वाली ऑडियंस चाहिए, मुझे डॉक्टर वाली चाहिए, मुझे डिजिटल मार्केटिंग वाली चाहिए, तो गूगल क्या करता है आपके पास देखता है तो या इन कीवर्ड्स को किसने किसने सर्च किया था, कौन कौन हमारे सेगमेंट में है और उनको आपको डिस्प्ले ऐड करते हैं। तो यहाँ पर मैं फिलहाल सर्च करने वाला हूँ नीट। तो देखते हैं आप मुझे क्या रिजल्ट आते हैं। तो यहाँ पर देखिए मेरे पास आ गया ये इंडियन मेडिकल सर्टिफिकेशन टेस्टिंग प्रिपरेशन, सीधी सी बात है, ये हमारा दिखने वाला है जिसका इंटरेस्ट है। नीट पीजी एग्जाम, सीधी सी बात है। नीट ऑनलाइन प्रैक्टिस सेट, सीधी सी बात है, इसको मैं अपने ऐड दिखाने वाले हैं। कोचिंग सर्विसेज वाले को क्या ऐड दिखाए हैं, कोचिंग सर्विसेज को हमारी सारी सर्विसेज आ जाएंगी, हर एक तरह की कोचिंग आ जाएंगी। तो हम यहाँ पर उसको टारगेट नहीं करते, हम इसको करेंगे मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम प्रिपरेशन, ठीक है। और अगर यहाँ पे मैं थोड़ा सा नीचे आ जाऊँ और मुझे यहाँ पे किस किस तरह की ऑडियंस मिल सकती है, आकाश एजुकेशनल सर्विस को मैं चाहूँ तो टारगेट कर सकता हूँ। क्यों? क्योंकि आकाश क्या है, नीट का एक बहुत बड़ा प्रिपरेशन सेंटर है, अगर चाहे तो टारगेट कर सकते हैं, पर इसको नहीं टारगेट करते हैं। कॉलेज एडमिशन टेस्ट इन इंडिया बिल्कुल नहीं करने वाले हैं। क्यों भाई, कॉलेज में तो और भी कॉलेज हो सकते हैं। मेडिकल कॉलेज नहीं टारगेट करने वाले हैं भाई, क्यों का टारगेट करेंगे, तो मेडिकल कॉलेज में ऑलरेडी से हैं तो क्यों आपको करेंगे। हमें सिर्फ नीट वालों को, जो लोग प्रिपरेशन करें उनको टारगेट करना है। और नेशनल टेस्टिंग एजेंसी नहीं, एनटीए को भी टारगेट नहीं करने वाले हैं। अच्छा, वैसे यहाँ पर कुछ लिखा हुआ है, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, एनटीए मॉक टेस्ट, और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है एक बार तो इसकी डिटेल टारगेटिंग लोग करते हैं। ऑफिशियल वेबसाइट्स, एनटीए वेबसाइट्स, एनटीए एडमिट। एनटीए होता क्या है, पहले मुझे फाइंड करके देखता हूँ व्हाट इज एनटीए। ओके, एनटीए आपका नीट से रिलेटेड है। ओके, एनटीए को नेशनल टेस्टिंग एजेंसी हैज बीन रिकॉग्नाइज्ड इन दिस वन। तो एनटीए आपका नीट का है, जो नीट के एग्जाम होते हैं वो एनटीए ही कराता है। एक बार पढ़ लेता हूँ यहाँ पर इसके बारे में लिखा, एनटीए एजेंसी, इंडियन गवर्नमेंट एजेंसी हैज बीन अप्रूव्ड
यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स 2017 एंट्रेंस एग्जाम फॉर हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट द गवर्नमेंट एजेंसी। क्योंकि यहाँ पर सिंपल जो चीज़ें लिखी हुई हैं, अगर मैं बात करूँ तो एनटीए, क्या एनटीए में एनटीए के बारे में क्या कहीं नीट है, तो मुझे दिख तो रहा है एनटीए नीट। अगर मैं यहाँ पे एनटीए सर्च करता हूँ तो देखो यहाँ पर मुझे एनटीए नीट दिखा रहा है। एनटीए के अंदर आपका जेई भी आता है, सारी चीज़ें आती है। फिलहाल एनटीए अगर मैं नीट में सर्च करूँगा तो आप ये चीज़ें हैं यहाँ पे, तो मुझे फिलहाल इसको करना पड़ेगा टारगेट। ठीक है, देखो NEET.NTA.NIC.in, तो मतलब एनटीए जो है आपका नीट से कहीं ना कहीं रिलेटेड है, तो इसको भी मैं यहाँ पे टारगेट कर दूंगा। अब मैंने यहाँ पे कुछ तरह की, यहाँ पे 4-5 तरह की चीजें टारगेट करूंगा। ठीक है, तो इसको मैं ऐसे कर दूंगा डन। अब मेरे ऐड किसको दिखने वाले होंगे, किसको दिखेंगे भाई, जिसका जो मैं इंटरेस्ट यहाँ पर मैंने टारगेट करें, इन चीजों में जिनका इंटरेस्ट होगा और वो कानपुर सिटी में रहते होंगे, उनको हमारे डिस्प्ले जो है वो दिखने वाले। ये चीज क्लियर हुई। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं यहाँ पर और मैं ऐड टारगेटिंग पे आ जाऊं, और यहाँ पर मैं चाहूँ तो और भी चीजें मैं टारगेट कर सकता हूँ, बट इस ऐड में आपको मैं सिर्फ एक चीज टारगेट करके दिखा रहा हूँ। अगले ऐड में मैं आपको टॉपिक भी बताऊंगा, मैं प्लेसमेंट भी बताऊंगा, ये क्या चीज होती है। यहाँ पर मैं सिर्फ एक चीज टारगेट कर रहा हूँ, आपकी कौन सी वाली चीज, कितने, बिल्कुल नहीं, मैंने कीवर्ड कब कहा भैया, मैंने आपको क्या कहा, ये मैंने कहा यूजर के आप क्या करोगे, यूजर के इंटरेस्ट टारगेट करोगे ऑडियंस सेगमेंट। मैं यूजर के यहाँ पे इंटरेस्ट टारगेट कर रहा हूँ, ठीक है, मैं यूजर के यहाँ पर इंटरेस्ट टारगेट कर रहा हूँ। तो ये इसी चीज में जिसका इसका इंटरेस्ट है उसको हमारे ऐड दिखाते। पहले स्टेप में क्या था, आपने बजट लगाया, आपको कहाँ पे ऐड दिखाने, बहुत सारी चीजें करी। सेकंड स्टेप में क्या था, आपको किसको किसको ऐड दिखाने, वो हम लोगों ने टारगेट किया। अब हम लोग चलते हैं थर्ड स्टेप में, जहां पर हमें क्या करना होगा कि लोगों को हमें क्या दिखाना है, वो हमारा क्या होगा, एड्स। अब हम लोग आ जाते हैं अपने लास्ट वाले सेक्शन में, जहां पर हमें अपनी ये चीजें यहाँ पर बनानी है। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, अपने एड्स वगैरह बनाने हैं। यहाँ पर देखिए आपके पास इमेजेस एंड लोगोस वगैरह सारी चीजें ऐड करने का ऑप्शन यहाँ पर आपके पास आ रहे हैं। तो हमें यहाँ पर अपनी इमेजेस और लोगोस वगैरह सारी चीजें यहाँ पर ऐड करनी है। ये देखिए सारी चीजें आपकी यहाँ पर आ रही है, ये हमें सारी चीजें यहाँ पर ऐड करनी है। तो अभी मैं यहाँ पर वापस से ऊपर चलता हूँ और मुझे यहाँ पर क्या करना है, इमेजेस ऐड करनी है, जिस प्लेस को मैं दिखाना चाहता हूँ, जिस इमेजेस को मैं दिखाना चाहता हूँ। तो ये बनाने के लिए आपके पास पहली बात तो इमेजेस होनी चाहिए। फेसबुक ऐड में जो हम लोग हमारा जो ऐड चलता है उसका साइज क्या होता है, मुझे आप लोगों से रिप्लाई चाहिए। फेसबुक ऐड में जो हम लोग ऐड बनाते हैं, उसमें जो इमेज बनाते हैं, फेसबुक ऐड में जो इमेज बनाते हैं उसका डिस्प्ले साइज क्या होता है, उस इमेज का साइज क्या होता है, बताइए। वेरी गुड विकास, 1080 क्लास 1080 भूल जाते हो आपको गया। अब लेकिन अगर मैं यहाँ पर गूगल में मैं आ जाऊँ तो गूगल में भी डिस्प्ले का अपना अलग अलग साइज होगा, बट अगर आप एक चीज देखोगे तो गूगल के पास डिस्प्ले कराने के लिए बहुत सारी जगह होती है। कभी कभी आपका देखो सरकारी में यहाँ पे बड़ा सा आ जाता है, यहाँ पे मैं अगर कभी आऊंगा तो यहाँ पे देखो छोटा सा आ गया, या फिर आपको दूसरे साइड का आ गया। कभी कभी अगर मैं यहाँ पे और अभी चलता हूँ तो ये मुझे यहाँ पे दिख रहा है, तो मैं यहाँ पे सिर्फ उस पर क्लिक करके देखता हूँ, तो यहाँ पर आपको ये सेम ऐड ना किसी और साइज में भी देखने को मिल जाएगा। तो ये तो ऐड आपका यहाँ पे इस तरीके से दिख रहा है, और अगर देखें तो एक ऐड मुझे यहाँ पर भी दिखने वाला है, अभी यहाँ पर लोड हो रहा हो, ठीक है। ये आपका ऐड किस तरीके का है, ये आपका वर्टिकल टाइप का है, क्योंकि अगर आपका ऐड दूसरा साइज का दिख रहा है। तो यहाँ पे क्या होता है कि अलग अलग साइज के आपको देखो, ये ऐड आपको यहाँ पे इस तरीके, बायजूस का भी ऐड आपको किस तरीके से दिख रहा था, यहाँ पर अभी आपको किस टाइप में दिख रहा है, ये स्क्वायर साइज में दिख रहा है। और अगर इसी ऐड को अभी ऊपर हम देखें तो यहाँ पर क्या दिख रहा है आपको, ये स्क्वायर है, ये रेक्टेंगल है। सेम ऐड ये है और सेम ऐड ये है, ठीक है। तो इसका मतलब समझिएगा, मतलब कहने का मतलब क्या है कि फेसबुक में तो आप एक इमेज डालते थे, गूगल में करना है कि आपको जब भी आपको अपने ऐड बनाना है तो एक ही इमेज को कई सारे साइज में आपको बनाना है। जैसे कि एक इमेज देखो आपकी ये बनी है, ये आपकी उसमें रेक्टेंगल साइज में, यहाँ पर देख सकते हो। यहीं पर देखो जो कंटेंट यहाँ पर है, यहीं पर तो मैं नीचे आऊंगा तो नीचे वाली इमेज में आपका ये कंटेंट है, ठीक है। और ये भी बायजूस चाहिए, तो क्या है कि से जो भी आप ऐड चला रहे हो, एक ही इमेज, एक ही ऐड को, एक ही कंटेंट को आपको अलग अलग साइजेस में बनाना है। अब गूगल ऐड का साइज क्या होता है वो हम लोग गूगल में सर्च मार लेते हैं। गूगल डिस्प्ले ऐड साइज, तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये कुछ टाइप के आपको यहाँ पे साइज दिख रहे हैं। मैं आपको पूरे साइज दिखा देता हूँ कि हर एक तरह के यहाँ पे साइज कौन कौन से हो सकते हैं। तो ये गूगल एड्स के साइज है।
अच्छा, रीजनल यूज आपका कौन सा है? वहाँ का है। मैं इंडिया का अगर देखना चाहूँ तो ये है इंडिया का साइज आपका। ये कुछ साइजेस हैं जो यहाँ पे आपको दिखने वाले हैं। ठीक है, मैं आपको दिखा देता हूँ। डिस्प्ले ये इतने साइज की इमेज आप बना सकते हो। गूगल के पास इतने तरह की चीजें अवेलेबल होती हैं। देखिए, ये आपके पास गूगल का साइज है। इन साइजेस की आप इमेजेस बना सकते हो। ठीक है, तो मैं इमेजेस मेरे पास आगे से बनी हुई होंगी, उन इमेजेस को मैं यूज करने वाला हूँ। तो चलते हैं यहाँ पर इमेजेस एंड लोगोज पे क्लिक करते हैं और यहाँ पर मैं अपनी इमेजेस को ऐड करूँगा। तो यहाँ पर प्लस बटन को मैं क्लिक कर लेता हूँ और देखो यहाँ पर मेरे पास जो शायद पहले स्कैन करना हमारी वेबसाइट थी, तो क्या करना है, स्कैन वेबसाइट। और यहाँ पर मेरी वेबसाइट का लिंक पड़ा हुआ है और ये मेरी वेबसाइट से इमेजेस को स्कैन कर रहा है। तो ये मेरी जो वेबसाइट में इमेजेस पड़ी, क्या आप वो यूज करना चाहते हो तो मैं चाहूँ तो यहाँ पर यूज कर सकता हूँ। देखो ये मेरी वेबसाइट, ये कहाँ से मेरी वेबसाइट की इमेजेस को स्कैन कर रहा है। देखिए समझ में आ रहा है, ये मेरी वेबसाइट से इसने इमेजेस स्कैन कर ली। हाँ, अगर मैं चाहूँ तो यहाँ पर अपलोड कर सकता हूँ अपनी इमेजेस को जो आपने बनाई हुई है। स्टॉक इमेज में क्या होता है कि आप गूगल से कोई भी इमेज सर्च करके यहाँ पर आप यूज कर सकते हो। रिसेंटली यूज में क्या होगा, जो अभी आपने पहले यूज करती है, मैंने पहली बार बना रहा हूँ, यहाँ पर रिसेंटली यूज कुछ नहीं होगा। तो यहाँ पर मैं आता हूँ अपलोड वाले सेक्शन पे और यहाँ पर मैं क्या करने वाला हूँ, चूज फाइल टू अपलोड, और यहाँ पर मैं अपनी इमेज को जो है वो अपलोड करने वाला हूँ। तो यहाँ पर मैं बायोलॉजी की कई सारी इमेजेस होंगी जिनको मैं यहाँ पर फिलहाल अपलोड करने वाला हूँ। तो देखते हैं कौन कौन सी इमेजेस अवेलेबल है हमारे पास। एक ये इमेज हमारे पास है जिसको मुझे अपलोड करना है और एक इमेज हमारे पास ये है और कोई मेरे पास एक इमेज कौन सी और वो कौन सी वीडियो होगी, ये है ये। इन तीन इमेजेस को यहाँ पे अपलोड करो। तीनों के साइज देखो अलग अलग है, मतलब तीनों में डिसाइड करो, बाकी आप अपने साथ यूज कर लेना। अब देखो इमेज को यूज कैसे, जब आपकी अपलोड हो जाए तो यहाँ पर आपको यूज इमेज पे क्लिक करना है और यहाँ पर आपके पास डायमेंशन सेलेक्ट करने का ऑप्शन आएगा। तो यहाँ पर मैं क्लिक कर रहा हूँ। अभी मेरे पास देखो यहाँ पर डायमेंशन सेलेक्ट करने का ऑप्शन आया। पहला डायमेंशन मैं यहाँ से क्या कर सकता हूँ, मैं इसको ये कर सकता हूँ और यहीं पर अगर थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करेंगे तो दूसरा डायमेंशन आपका ये स्क्वायर वाला है। ठीक है, यहाँ पर आप क्या यूज करना चाहते हो तो इसको मैं कर लेता हूँ इस तरीके से और यहाँ पर मैं सिलेक्ट प्रोग्रेसिव पे क्लिक कर लेता हूँ। ठीक है, और तो नहीं समझ में आया, चलो मैं बताता हूँ। इस चीज यूज इमेज पे मैं क्लिक करता हूँ। इमेजेस को यहाँ पर ना देखो, अगर मैं नीचे आ जाऊँ, देखो यहाँ पर क्या कर रहा है कि आप इस इमेज को कैसे यूज करना चाहते हो। तो अभी यहाँ पर क्या है 1:1 से आपकी इमेज पूरी इस तरीके से ऐड में दिखेगी। बट अगर आप चाहते हो कि आप केवल रेशो को सिलेक्ट करना चाहते हो तो यहाँ पर आप इसको भी यहाँ पे आप ऐसे ऐड कर सकते हो। तो अभी आपका जो क्या होगा, ये आपका जो ऐड होगा वो इतना दिखेगा। तो अगर मुझे ये नहीं दिखाना है इसको मैं यहाँ से डिसलेक्ट कर सकता हूँ और इसको मैं क्या करूँगा, सिर्फ मैं ये वाला साइज दूंगा और इसको यहाँ पे सिलेक्ट में जैसे क्लिक करूँगा। इसी समझ में आई। अब इस वाली इमेज पे आ जाते हैं और इस वाली इमेज पे देखते हैं हम इसको कैसे यूज करना है। तो इसको भी हम लोग यूज करने वाले हैं, कैसे यूज करने वाले हैं इस वाले साइज में। एक बार इस वाले साइज में देखिएगा कुछ आएगा, तो अगर कुछ आता है तो इसको मैं ले लेता हूँ। तो मैं इसको ले लेता हूँ, इतना मेरा आ जाएगा। तो आ गया ना, मेरा रिटर्न का आ गया। यहाँ पे एडमिशन में 2020 रजिस्टर नाउ और ये मेरा आ गया। इसको मैं यूज कर लेता हूँ। मैंने इमेज कट कर ली थी, मेरी यूज हो जाएगी वहाँ पे, उसको भी मैं यहाँ से सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो हमने अभी ये इमेज सिलेक्ट करी। अच्छा, यहाँ पे अपने लोगोस वगैरह भी आप अपलोड कर सकते हो। एक काम करता हूँ, मैं स्कैन वेबसाइट में वापस तो जाता हूँ और यहाँ पर मेरी वेबसाइट से लोगो, ये मेरा लोगो है, तो इसको एज ए मैं लोगो यूज करने वाला हूँ अपनी वेबसाइट के लिए। तो यहाँ पर मैं यूज इमेज पे आ जाता हूँ और इसको मैं अरे यार ये क्या हुआ, लैपटॉप क्या हो गया इसमें पता नहीं, सुबह सुबह हैंग क्यों करने लगता है। ये मैंने इंस्टाग्राम और फेसबुक को भी एडिट कर सकता है। मैं इंस्टाग्राम और फेसबुक से भी इमेजेस ले सकता है, बट फिलहाल मुझे यहीं से इमेजेस लगे। तो इस इमेज में यूज को मैं क्लिक करता हूँ और इसको मैं यूज करने वाला हूँ एज अ लोगो। तो देखो यहाँ पर आपके पास क्या है, आप एज ए इमेज यूज कर सकते हो, बट इसको मैं एज ए लोगो यूज करने वाला हूँ और सिलेक्ट करने से क्लिक कर देता हूँ।
तो मेरे पास मैंने एक लोगो यूज कर लिया है और 3 इमेजेस मैंने ले लिए, और ये करने के बाद सिंपल यहाँ पे मैं कर देता हूँ सेव वाली बटन पे क्लिक। तो हमारे यहाँ पर क्या होगा कि हमारे जो 3 इमेजेस हैं और एक लोगो यहाँ पर मेरा सिलेक्ट हो चुका है। आप देख सकते हो हमारे 3 इमेजेस और एक लोगो आ चुके हैं। अब यहाँ पे नीचे आ जाओ, अगर आप चाहो तो यहाँ पे वीडियोस पे क्लिक करके आप वीडियो भी ऐड कर सकते हो। अगर आपने कोई ऐसा वीडियो बना रखा है जो आपके लिए आप सोच सकते हो कि यहाँ पे यूजफुल है, तो उस वीडियो को भी आप यहाँ पर इंसर्ट कर सकते हो। तो मैं काम करता हूँ, मैंने एक इनका वीडियो बना रखा था, इनके मैं वीडियो को भी यूज कर लेता हूँ, या फिर मैं वीडियो को यूज नहीं करता हूँ यहाँ पे। मतलब अगर मैं चाहूँ वीडियो को मैं यूज कर सकता हूँ, तो मैं यहाँ पे वीडियो को यूज नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ यहाँ पे इमेजेस को यूज कर रहा हूँ। उसको मैं ऐसे कर रहा हूँ। नेक्स्ट ऑप्शन यहाँ पे नीचे आ जाएंगे, तो देखिए आपने जो ऐड बनाया उसका आपको बना के दिखाएंगे कि आपने ऐड क्या बनाया है। हाँ, देखो यहाँ पर आपको बना के दिखाएंगे आपको जो ऐड है इस तरीके से दिखने वाले। फिर मैं नीचे और आ जाता हूँ, और यहाँ पर मुझे क्या ऐड करना है, यहाँ पर मुझे कुछ हेडलाइंस वगैरह ऐड करनी है जो मुझे यहाँ पे दिखाना है। तो यहाँ पे देखो लिखा हुआ है बेस्ट मेडिकल कोचिंग लिखा हुआ है, बढ़िया सही है। तो मैं इन कानपुर और देता हूँ। तो यहाँ पर हमें डिस्प्ले, ये हमारी डिस्प्ले जो हमारी हेडिंग है ये भी हमारी डिस्प्ले में वहाँ पे दिखने वाली है, तो इसी में यहाँ पे ऐड करने वाला हूँ, ठीक है। और यहाँ पर हेडलाइन में मैं आ जाता हूँ, और यहाँ पर अपनी अपनी मर्जी से जो अच्छी अच्छी हेडलाइंस होंगी वो हम लोग यहाँ पे जो है फिलहाल ऐड करने वाले हैं। और यहाँ पर मैं देता हूँ कि नंबर 1 आई डोंट नो क्या हुआ, जब हम गूगल एप्स को यूज करते हैं तो ये थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है। देखो यहाँ पर आ गया। जस्ट वेट अ मिनट। हैंकर को गया है। और एक हैकर और यहाँ पे मैच कर लेते हैं कि इन ईयर टेन ईयर एक्सपीरियंस टीचर। तो यहाँ पे जो भी चीजें मतलब आप अच्छी चीजें यहाँ पे लिखोगे, जो भी आपके यहाँ पे आप कितने आपके स्टूडेंट सिलेक्टेड हो चुके हैं, कितने उनकी फर्स्ट रैंक आई है, कितने उनकी रैंक यहाँ पे आई, वो सारी चीजें मैं यहाँ पे क्या लिखनी होती है। हाँ, यहाँ पे कैसे ये आइडिया आपको यहाँ पे इसलिए दे रहा है क्योंकि इसे मेरी वेबसाइट से कंटेंट उठा रहा है, और मेरी वेबसाइट थोड़ी सी पुरानी हो चुकी है गूगल पे, तो वो वहां से कंटेंट उठा उठा के मुझे यहाँ पे दिखाते रहते हैं। ठीक है, एक हेडलाइन यहाँ पे मैं और ऐड कर लेता हूँ कि सिलेक्शन ये मैं यहाँ पे एक लाइन और ऐड कर दे रहा हूँ। ठीक है, ये 4-5 आप हेडलाइन यहाँ पे यूज कर सकते हो, और इन हेडलाइन को यूज करने के बाद यहीं पर नीचे आपको यूज करना होगा क्या चीज, क्या हो, हाँ इसके नीचे आपको यूज करना होगा कुछ आपके जो चीज आपने यहाँ पे हेडलाइन में लिखी, यहीं पे नीचे आपको कुछ डिस्क्रिप्शन में कुछ चीजें यूज करनी होगी। ठीक है, तो यहीं पर आपको नीचे एक डिस्क्रिप्शन आपको ऑप्शन आ जाएगा जो आपको यहाँ पे फिलहाल फिल करना होगा। यहाँ पे देखो लिखा हुआ है लॉन्ग हेडलाइन, और यहाँ पे लिखा हुआ बी नोन एज ए बेस्ट मेडिकल कोचिंग इन कानपुर, यहाँ पे लिखा हुआ है। और मैं इसी में थोड़ा सा आगे और ऐड कर देता हूँ। ठीक है, और यहाँ पे मैं लगाता हूँ कि बेस्ट प्रोवाइडर, ये चीज मैंने यहाँ पर ऐड कर दी। ठीक है, और यहीं पे नीचे ये आपकी लॉन्ग हेडलाइन, ऊपर आपकी 4-5 आप शॉर्ट हेडलाइन डालो, फिर आपके एक यहाँ पे लॉन्ग हेडलाइन आएगी, तो उसके नीचे आप आएंगे तो आपको डिस्क्रिप्शन डालने का ऑप्शन आएगा। तो यहाँ पे मैं नीचे स्क्रॉल कर लेता हूँ, और ये फिर ऑप्शन आ गया, तो मैं इसको मैं निकाल लेता हूँ मैं, क्योंकि ये आपको बताना ही है। इसको कंप्लीट करेंगे तभी इसको हम रिफ्रेश करेंगे, फिर अभी रिफ्रेश करने में तो चीज़ें गायब हो जाएंगी, तो मैं इसको गायब नहीं करना चाहता क्या लगे। ठीक है, यहाँ पर आपका क्या होगा, ये आपका होगा। नेक्स्ट आपको यहाँ पर क्या करना है, और डिस्क्रिप्शन आपको प्रॉपर लिखना है, और एक डिस्क्रिप्शन यहाँ पे मैं और लिख दे रहा हूँ। फिलहाल एक यहाँ पे ऊपर लिखा हुआ है, एक मैं और लिख रहा हूँ। इसे मैं लिखने वाला हूँ कि देखो यहाँ पर मुझे सजेशन दे दिया, तो ये मैं बेस्ट मेडिकल कोचिंग इन कानपुर लास्ट ईयर, इसको मैं ये कहाँ से मेरे पास आ रहा है भाई, ये मेरे पास आ रहा है कहाँ से,
जो मैंने पुराने ऐड चलाए हैं या फिर मेरी वेबसाइट से यहाँ पर मुझे सजेशन आ रहा है, ठीक है। और कैसे सजेशन मुझे नहीं आते, इसके मैं नीचे आ जाता हूँ, जैसे स्क्रॉल डाउन, यहाँ पर मैंने चीज लिख दी है और इसमें चाहूँगा तो मैं कुछ चीज़ें और भी ऐड कर दे रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर मैं थोड़ा सा चीज़ें और ऐड कर दे रहा हूँ लास्ट में बिल्कुल आके, बेस्ट मेडिकल कोचिंग सिंस लास्ट 10 ईयर प्लस, एंड लास्ट में अगर जल्दी से गूगल एड्स और फेसबुक एड्स का जो सॉफ्टवेयर होते हैं थोड़े से हैवी होते हैं, तो कभी कभी ये प्रॉब्लम कर देते हैं। वैसे मेरे लैपटॉप में कोई प्रॉब्लम होती है ऐसी नहीं है, बट मैं इसको 2 दिन से लैपटॉप को रिस्टार्ट नहीं किया, चलिए थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही है, मेरे लैपटॉप को रिस्टार्ट करना पड़ेगा। आपकी मर्जी, मैं नीट के लिए बना रहा हूँ क्योंकि मुझे ये बनाना है, मुझे रन करना है। अब आपकी मर्जी, आपको जो मन करे वो आप चला सकते हो, मुझे इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, मैं इन हेडलाइंस को चूज नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा तो समझा दूंगा और ठीक है। यहाँ पर आपको सिंपल क्या करना है, ऊपर शॉर्ट हेडलाइन डालनी है, फिर आपको एक आपको लॉन्ग हेडलाइन डालनी है, फिर नीचे आपको डिस्क्रिप्शन डालनी है, कुछ इमेजेस ऐड करनी है, अगर वीडियो की वीडियो ऐड कर सकते हो, नहीं तो नो प्रॉब्लम, ठीक है। और ये करने के बाद आपको यहाँ पर कुछ करने की जरूरत नहीं, आप नीचे आएंगे तो आपको यहाँ पर सेव का ऑप्शन आ जाएगा। फिर सेव के ऑप्शन पे आने से पहले मैं आपको इसके कुछ एग्जाम्पल, मैं आपको कुछ इसके जो ऐड आपका बना हुआ है ना, इसको मैं दिखाना चाहूंगा कि आप लोगों ने बनाया क्या हुआ है, ठीक है। तो उसमें यहाँ पर आपका जो प्रीव्यू है वो यहाँ पर आपका दिखता रहेगा, बट बहुत ही देर से अनरिस्पॉन्सिव आ रहा है। तो बाकी मेरे सारी चीज़ें बढ़िया चल रही है, वहाँ पर प्रॉब्लम आ रही है, तो पहले ब्राउजर में प्रॉब्लम आ रही है, क्यों? क्योंकि थोड़ा सा ये चलो 1 मिनट वेट कर लेते हैं, क्योंकि मैं आपको थोड़ा सा इसका किस तरीके के हमारे जो ऐड बन रहे हैं, क्या हो रहा है, एक बार प्रीव्यू आप कम से कम देख लीजिए। बाकी सारी चीज़ें देखनी चाहिए, हमारा वो वाला टैब से प्रॉब्लम कर रहा है। तो कुछ ज़्यादा हो गया, आप हो गया। ये देखिए आपका जो हम लोगों ने यहाँ पे हेडलाइन कुछ दिए हैं, कुछ डिस्क्रिप्शन दिए हैं, और जो हम लोगों ने कुछ क्या दिए हैं, कुछ इमेजेस दिए हैं, उनके आपको ये जो डिस्प्ले एड्स आप लोगों को दिखाने वाला है वो दिखाने वाला है। अच्छा, जो चीज़ें हमने दी हैं उसको मिक्स में करके दिखाएगा, कुछ इमेजेस को लेगा, कुछ हेडलाइंस को उठा दे, कुछ डिस्क्रिप्शन को उठाएगा, देखो यहाँ ये इसमें इमेज उठाए, नीचे यहाँ पर क्या इधर डिस्प्ले हेडलाइन है, और यहाँ पर इसलिए हमारे डिस्प्ले इमेज, डिस्क्रिप्शन और हेडलाइन। देखो यहाँ पर हमारी क्या है, ये इमेज है, ये हमारा क्या है, लोगो है, और ये हमारे लिखने कहाँ पे आता है, आपके ऐप में लिख बन के आता है, जो आप ऐप वगैरह यूज करते हैं फुल स्क्रीन में जो आपके एड्स आती है, इस तरीके से देखो ऐड आपको जो है वो दिखाने वाला है। ये आपके क्या है, ऊपर से हमारी इमेज यूज करी है, बीच में हमारी हेडलाइन यूज करी थी, और बाकी सारी चीजें, ठीक है। यहाँ पर आपकी इमेज भी यूज करेगा, यहाँ पर आपका लोगो भी यूज करेगा, यहाँ पर आपकी तो हेडलाइन भी यूज करेगा, यहाँ पर आपका लॉन्ग डिस्क्रिप्शन भी यूज करेगा, और यहाँ पर आपका जो है शॉर्ट डिस्क्रिप्शन भी यहाँ पर दिखेगी। ये वाला आपका है, आप लोगों ने कई बार देखा होगा, किस तरीके से आता है। ये सारी चीजें हम लोगों ने जो बनाई है, ये सारे डिस्प्लेस लोगों को दिखने वाले हैं। कहाँ आप दिखने वाले हैं, आपके वेबसाइट में दिखने वाले हैं, जहाँ पर वेबसाइट यूज कर रहे हो कोई, आप यूट्यूब चला रहे हो तो वहाँ पर भी आपको देखने को मिल सकते हैं, आप कोई ऐप यूज कर रहे हो वहाँ पर भी देखने को मिल सकते हैं, ठीक है। तो 3-4 जगह पे आपको देखने को मिल रहा है। तो ये आपके कुछ एग्जाम्पल से आपको दिखाया कि भाई जो आपने ऐड बनाया ना, उन एड्स को हम इस तरीके से दिखाते हैं। तो यहाँ पर आप चीज देख सकते हो, ये आपको यहाँ पर कैसे 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 आपको देखने किस किस प्लेटफॉर्म पर अगर आपको चेक करना है, भाई किस किस प्लेटफॉर्म में मेरे ऐड कैसे दिखेंगे, तो यहाँ पर आप देखो अभी क्या है, वेबसाइट्स एंड ऐप पे है। अगर मैं यहाँ पर आ जाऊँ गूगल प्रॉपर्टीज पे, गूगल प्रॉपर्टीज में जो आपका जो यूट्यूब वगैरह होगा, वहाँ पर आपके ऐड कैसे दिखेंगे, तो वो भी आपको डिस्प्ले यहाँ पे करके दिखाने वाला है, यहाँ पर कहाँ पर दिखाने वाला है। तो यहाँ पे अगर आप चाहो तो अपने अलग अलग तरह के रजिस्ट्रेशन का शेयर दिखा सकते हैं। मैं अगर थोड़ा सा ऊपर आ रहा हूँ, आपका यूट्यूब था,
मगर यहाँ पर आपको ऑल प्रॉपर्टीज में हटा के यहाँ पर मैं क्लिक करूँ तो गूगल पे मैं सोच जाऊंगा कि यूट्यूब में मेरा ऐड कैसे दिखेंगे, तो वो आपको यहाँ पर एग्जाम्पल दिखाने वाला कि यूट्यूब में भैया आपका जो डिस्प्ले ऐड है वो इस तरीके से दिखने वाला है, जो आपका यहाँ पर भी दिख रहा है। इस तरीके से यूट्यूब में मेरा जो डिस्प्ले ऐड दिखने वाला है। अच्छा, जीमेल में भी आपके ऐड आते हैं, आप लोगों ने देखे जीमेल में ऐड आते हैं। जीमेल ओपन करो तो वहाँ पर भी आपको ऐड देखने को मिल जाएगा, यहाँ आप जीमेल के भी ऐड देखने को पा सकते हो। तो ये जीमेल में हमारा ऐड कैसे दिखेगा, यहाँ पे जाओ, यहाँ पर आप जीमेल वाले ऐप को भी डिस्प्ले करके देख सकते हो। ये जीमेल में हमारे ऐप कैसे दिखेंगे, तो जीमेल में आपके ऐड इस तरीके से दिखेंगे। अब यहाँ पे आपको वेबसाइट से ऐप क्या होती है, अलग अलग वेबसाइट्स को और ऐप में आपका ऐड कैसे दिखेगा। और यहाँ पर आप देख सकते हो कि आपके की ऐड फॉर्मेट लिखा हुआ है, जहाँ पर आपको सर्च किए दिखेंगे। ये आपका मोबाइल भी हुआ, अगर आप डेस्कटॉप मोड में देखना चाहते हैं तो डेस्कटॉप मोड में आ जाओ, और यहाँ पर आपका डेस्कटॉप में आपके जो एड्स हैं वो कैसे दिखने वाले हैं वो आपको नीचे आगे आपको दिखेगा। ये आपके डेस्कटॉप मोड के एड्स है, तो आपके डेस्कटॉप में आपको अलग अलग तरीके के अलग अलग साइजेस की जो हमने इमेजेस दिए हैं उसको दिखा के आपके ऐड दिखाने वाला है। देखो एक ही इमेज को कई सारे इसमें ऐड में चेंज कर दिया, तो इसको यहाँ पर वर्टिकल में कर दिया, इसी को इसमें यहाँ पर इस तरीके से कर दिया। ये गूगल हमारे ऐड को ऑटोमेटिक ऑप्टिमाइज भी कर लेता है, इसको जहाँ पे जैसा दिखाना है देखो देख सकते हो। सेम इमेज उसमें स्क्वायर में कर दिया, सेम इमेज उसमें वर्टिकल में कर दिया। कैसे, उसका इमेज के उसका हेडिंग पे उसका मेरे लोगो पे उसका और मेरे सारी चीज़ों को यूज करके इस तरीके से जो है वो अलग अलग वेबसाइट पे दिखा है। अब ये जब आपका सारा काम हो जाए तो आपको बस नीचे आना है, और नीचे आने के बाद यहाँ पर आपको सेव का बटन होगा, कंटिन्यू का बटन होगा, सिंपल आपको वहाँ पर सेव कंटिन्यू करना है। उसके बाद आप जस्ट हम लोग यहाँ पर स्क्रॉल करके नीचे आ जाते हैं। देखो यहाँ पर सिंपल आपका जो है क्रिएट कैंपेन का ऑप्शन होगा, लॉन्च का ऑप्शन होगा। सिंपल आपको अपने ऐड पे लॉन्च पे क्लिक कर देना है, तो रिस्पॉन्स हो गया। ठीक है, ये आपका ऐड का लास्ट स्टेप है, बस नीचे आपको जाना है, डन पे क्लिक करना है, क्रिएट कैंपेन पे क्लिक करना है और पब्लिश पे क्लिक करना है। आपका जो ऐड है वो पब्लिश हो जाएगा और फेसबुक टीम के सॉरी गूगल टीम के पास रिव्यू में चला जाएगा। और अगर आपने अपनी इमेजेस में हेडलाइंस में कुछ ऐसी चीजें यूज नहीं करी है जो गूगल की गाइडलाइंस के खिलाफ है, तो आपका जो ऐड है वो प्रॉपर चलना है। ठीक है, गूगल एड्स में आप क्या क्या प्रमोट नहीं कर सकते हो, जैसे कि मैंने आपको फेसबुक एड्स में बताया था कि क्या क्या प्रमोट नहीं कर सकते। मैं फेसबुक एड्स की कुछ प्राइवेसी पॉलिसी थी, वैसे ही गूगल एड्स की कुछ प्राइवेसी पॉलिसी होती है, जो हम आपको यहाँ पे बता देते हैं गूगल एड्स में क्या क्या प्राइवेसी पॉलिसी होती है, क्या क्या चीज़ गूगल एड्स में आप कर सकते हो और क्या क्या चीज़ें नहीं कर सकते। मेरे ये जो पेज स्पॉन्सर चल रहा है उसको यहाँ पे स्टॉप कर रहा हूँ, कुछ है ना एडवर्स पब्लिश बटन में क्लिक करना, क्या जो पब्लिश करना है। अभी मैं आ जाता हूँ गूगल पे और गूगल एड्स की थोड़ी प्राइवेसी पॉलिसी आपको मैं दिखा देता हूँ। गूगल एड्स प्राइवेसी, गूगल एड्स प्राइवेसी पॉलिसी आप देखो, गूगल एड्स की प्राइवेसी पॉलिसीज क्या है जो आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा। ठीक है, जैसे फेसबुक ऐड में थे, यहाँ पर आप क्या क्या प्रमोट कर सकते हो, क्या क्या प्रमोट नहीं कर सकते हो, वो सारी चीजें आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। उनकी अलग अलग टाइप की पॉलिसीज है, वो आपका यहाँ पे आप देख सकते हो। ठीक है, गूगल में सर्च करोगे तो आपको चीजें देखने को मिल जाएंगी। तो ये बताइए डिस्प्ले ऐड में किसी को जो अभी मैंने बताया हुआ है, इसमें किसी को कुछ प्रॉब्लम हो तो बताइए। अगर इसमें किसी को कुछ समझ में ना आया हो, कोई डाउट हो तो मुझे बता सकता है, और नहीं है तो फिर इस ऐप को मैं यहीं तक कंटिन्यू रखूंगा। मैं इसको यहीं तक रखूँ, देखो आ गया ऑप्शन, मतलब उसको कर ही लेता हूँ। आ ही गया तो यहाँ पर सिंपल आपको नेक्स्ट बटन पर क्लिक करना है, और जो आपका लाल अच्छा बिजनेस नेम यहाँ पे छूट गया, एक एरर यहाँ पे आ रही है, कौन सी थी, बिजनेस का नाम नहीं लिखा था, तो इसको फिक्स इट पे क्लिक कर लेते हैं और इसको मेरा फिक्स कर लेते हैं। और यहाँ पर सबसे नीचे का था तो बिजनेस का नाम लिखना था, जो कि आपका यहाँ पे नहीं लिखा हुआ, तो सर जस्ट वेट मिनट, मैं इसको नीचे स्क्रॉल कर देता हूँ और तक साइड को मैं थोड़ा सा रन कर देता हूँ। इसके बाद इसको मैं रिफ्रेश करूँगा, दोबारा से बनाऊंगा, बट मैं इसको कर ही देता हूँ। आ गया था, ठीक है, नहीं तो जैसे ही लास्ट टाइम ट्राई कर रहा हूँ, नहीं आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं। मैं शायद को यहीं पे स्किप कर रहा हूँ, मैं इसको क्लोज करके दोबारा से करूँगा। बस क्या था, वहाँ बिजनेस का नाम डालना था और बस आपको नेक्स्ट बटन पर क्लिक करना था। एक बार आपका प्रीव्यू दिखा था कि आपने क्या बनाया, उसके बाद आपको पब्लिश कर देना था। ठीक है, मैं क्लास को यहीं तक रख रहा हूँ आज वाली क्लास को। बाकी फिर हम लोग मिलेंगे कल की क्लास में, जहाँ पर लोग डिस्प्ले ही ऐड पढ़ेंगे, बट थोड़ा सा और एक्सटेंडेड वर्जन को पढ़ेंगे, कुछ और सेटिंग्स के साथ में, कुछ और पेजेस के साथ में पढ़ेंगे। ठीक है, तो मेरे साथ डिस्प्ले ऐड कुछ ना कुछ आपको समझ में आया होगा, और आप लोग बनाइएगा जरूर डिस्प्ले। ठीक है, आप लोगों ने सर्च ऐड तो बनाया नहीं, तो डिस्प्ले ऐड तो कम से कम बना लेगा, और जिन लोगों ने सर्च ऐड नहीं बनाया वो लोग एक बार बना दीजिए। ठीक है, तो हम आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं, बाकी तो हम लोग कल मिलेंगे और जहाँ पर हम लोग बाकी चीजें स्टार्ट करते हैं। ठीक है, डिस्प्ले ही ऐड करेंगे तो दूसरे टाइप की आप लोग यार प्रैक्टिस करो, बनाओ, थोड़ा सा आएगा, आप पैसे मत खर्च करो, लेकिन कम से कम बनाओ की जरूरत नहीं, प्रैक्टिस करते हो कि हाँ अगर आपको बनाना पड़ गया आप क्या कैसे बनेंगे, तो आपको पता ही नहीं लगा बनेंगे कैसे, कभी आपने बनाया नहीं कि आप आगे फ्यूचर में कैसे बनाओगे। ठीक है, तो प्लीज आप लोग प्रैक्टिस कर लीजिए, बाकी तो हम लोग कल मिलते हैं।